नमस्ते, हरिओम। दिल्ली में 46 डिग्री टेम्परेचर, तो राजस्थान में उससे भी ज़्यादा। और पहाड़ों की भी बात करें तो वहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीट स्ट्रोक भी हो रहा है, लोगों को लू लग रही है। तो क्या ऐसे में हम नेचुरल जीवन शैली अपना करके, कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस अपना करके अपने आप को इस हीट स्ट्रोक से, इस बदलते हुए मौसम से, इस गर्मी की लहर से बचा सकते हैं? निश्चित रूप से बचा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे बहुत आसान से तरीके, 10 ऐसे तरीके जिनका यदि आप ध्यान रखें तो आप इन गर्मियों में भी अपने आप को बचा सकते हैं हीट स्ट्रोक से, गर्मी से। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है दैट वी हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, जो कि हम हमेशा आपसे कहते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, गरिष्ठ भोजन से बचना है और पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना है। जब हम पेय पदार्थों की बात करें, सबसे पहली चीज़ है पानी। गर्मियों में विशेष रूप से आप सत्तू का सेवन कीजिए, फिर आप नींबू पानी का सेवन कीजिए, आप फ्रेश जूसेस का सेवन कीजिए। बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाइए, जिसकी वीडियो हमने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे। डिटॉक्स वाटर बना करके रखिए और इसको थोड़ा थोड़ा पूरा दिन पीते रहिए। यानी भरपूर मात्रा में जल का और पेय पदार्थों का सेवन करें। दूसरा काम, दूसरी चीज है, हमें पित्त पैसिफाइंग फूड्स का सेवन करना है। यानी हमारे जो पित्त की प्रवृत्ति है, जो शरीर के भीतर की गर्मी है, उसको शांत करने वाले भोजन लेने हैं। अब उसमें क्या क्या भोजन आते हैं? आप दही का सेवन कीजिए, आप दही से बने हुए मट्ठा, लस्सी, मट्ठा यानी छाछ, उसका सेवन कीजिए। फिर आप फेनिल यानी जो सौंफ है उसका प्रयोग कीजिए। आप कच्चे आम का पन्ना बना करके उसका प्रयोग कीजिए। यानी ऐसे भोजन जो आपके शरीर की गर्मी को शांत रखते हैं, उनका हमको सेवन करना चाहिए। तीसरी चीज, हमें ऐसे स्पाइसेस यूज करने चाहिए जो कि हमारे शरीर में पित्त को कम करें। अब वो स्पाइसेस क्या हैं? वो है पुदीना, धनिया, सौंफ। तो सौंफ का सेवन कैसे कर सकते हैं? पुदीने धनिया की चटनी बना करके रख लीजिए। सौंफ का सेवन कैसे कर सकते हैं? और पुदीने धनिया की चटनी तो बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर जो हमने आपको डिटॉक्स वाटर बताया, उसमें भी क्या डलता है? मिंट लीव्स डलती हैं, यानी पुदीने की पत्ती डलती हैं। तो वो आप पीते रहिए। इसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। एक बॉटल पानी लीजिए कांच की, और कांच की बॉटल में ही हमको बनाना है, और इसमें आप ये सब पत्ते डाल लीजिए। बहुत अच्छा तरीका सौंफ के सेवन का होता है। सौंफ का पानी लें, या अगर आपको चाय पीने की, चास जिसे कहते हैं, तो चास जिन्हें बहुत लगती है तो चाय मत पीजिए इतनी गर्मी में। चाय कॉफी इससे थोड़ा दूर रहिए। तो क्या आपको लेना है? आप सौंफ, आधा चम्मच सौंफ लेकर 1 कप पानी में इसको उबाल लीजिए। बहुत ज्यादा कड़ाना नहीं है। इसको आप जो है घूंट घूंट करके पीते रहिए। इससे आपके शरीर की गर्मी शांत होगी। इसी तरह से आप तुलसी के पत्तों को भी उबाल करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। आप मिंट यानी पुदीने के पत्तों को उबाल करके, मिंट टी कहते हैं इसको, उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो पुदीना हो गया, धनिया हो गया, सौंफ हो गई, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको गर्मी की लहर से, हीट स्ट्रोक से बचा करके रखेंगे। चौथा काम जो आपको करना है वो ये कि जिस तरह के वस्त्र हमने पहने हुए हैं, यानी हमें लाइट कलर्स एंड लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े पहनिए। कभी कभी फैशन की मार में हम पता नहीं इतने कसे हुए कपड़े की, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लिहाफ पे कवर चढ़ा दिया, गिलाफ चढ़ा दिया, मतलब रजाई पर कवर चढ़ा दिया। इतना टाइट हो जाता है और हम हिल डुल भी नहीं पाते, पसीना आ रहा है। सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं तो स्वेटिंग हो रही है बॉडी में। इससे थोड़ा सा बचिए। तो सफेद रंग के, गेरुए रंग के, हल्के पीले रंग के, गुलाबी रंग के, यानी जो भी लाइट कलर्स हैं वो आप पहने। हमारे वस्त्र आप देख रहे हैं, और ये तो हमने एपीज क्लोथिंग ब्रांड उससे लिया है। उसके इंस्टाग्राम पेज पर या फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं। अभी तक एपीज, हमें बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आते थे कि आचार्य जी जैसे कपड़े पहनती हैं वैसे कपड़े हमको चाहिए, वही धोती कुर्ता चाहिए, यौगिक ड्रेसेस चाहिए। तो अब आप सबके लिए, अभी तक भारत योग साधकों के लिए कपड़े उपलब्ध थे, बहुत जल्दी सभी के लिए कपड़े उपलब्ध होने वाले हैं जो सोलफुली स्टाइल्ड एंड वियर टू ट्रांसेंड, यानी ऐसा वस्त्र जो आपको हल्का महसूस कराए, जो आपकी आत्म उन्नति करे। तो आप भी हल्के रंग के सूती कपड़े पहनिए, और एपीज के कपड़े भी आप ले सकते हैं। अगली चीज जो आ जाती है वो ये है नेजल एंड नेवल ऑयलिंग।
हमने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया था, नेवल ऑयलिंग कैसे करनी है। देखिए गर्मी में क्या होता है, जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो आपके शरीर में ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए फिर आप केमिकल बेस्ड पता नहीं क्या क्या चीज़ें बॉडी पर अप्लाई करते रहते हैं। उसकी जगह आप रात्रि में सोने से पहले नारियल का तेल लीजिए, 1 बूंद नाभि में डालिए और थोड़ा सा लेकर के अपने नाखूनों पर लगाइए, हाथों के नाखून, पैरों के नाखून। आप देखेंगे कि पूरे शरीर की ड्राइनेस दूर होगी, नाक में जो ईचिंग, खुजली गर्मी से हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो नासिका में और नाखूनों में आपको तेल लगाना है। नेजल एंड नेवल ऑयलिंग इसको कहते हैं। नेवल ऑयलिंग पर पिछले ही हफ्ते हमारा एक फुल लेंथ वीडियो रिलीज हुआ है, बहुत लोगों ने उसको देखा और बहुत लाभ उनको मिल रहा है। आप भी देखिए और आप भी उससे लाभान्वित होइए। अगली चीज आ जाती है स्नान। एक तो आपको रेगुलरली ऑफ कोर्स करना है, गर्मी इतनी लग रही है, तो जब स्नान करें तो आप, एक तो होता है शॉवर से हमने नहा लिया, कोशिश करें बाल्टी में पानी भरें और जो आपका बाल्टी का पानी है उसके अंदर 1 नींबू को 4 टुकड़े करके डाल दीजिए, थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दीजिए, इस पानी से नहा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर की दुर्गंध गर्मी से आ रही है, और दूसरी चीज शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाना, घमोरियां हो जाना, ईचिंग होना, ये सब चीजों में आपको लाभ मिलेगा। यानी हीट स्ट्रोक से या गर्मी से होने वाली जो त्वचा की समस्याएं हैं उनमें भी लाभ होगा। तो 1 बाल्टी पानी लिया, उसमें नींबू को 4 टुकड़ों में काट कर डाल दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, इस पानी से आप स्नान कर लीजिए। अगली चीज आ जाती है, हमें विटामिन सी की कमी नहीं होने देनी है शरीर में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दिन में 2 बार कम से कम नींबू पानी जरूर पीजिए। अगर नींबू पानी, खाली नींबू पानी ले लो, नहीं अच्छा लग रहा, उसमें थोड़ा सा शक्कर, चीनी नहीं शक्कर डाल करके ले सकते हो, शहद डाल करके ले सकते हो। बट विटामिन सी की कमी शरीर में बिल्कुल ना होने दें, और उसके लिए नींबू पानी निश्चित रूप से रेगुलरली आपको लेना है। आंवला का सेवन भी कर सकते हैं अगर वो उपलब्ध है तो। यानी जो भी विटामिन सी रिच फूड्स हैं उनको अपनी डाइट में जरूर जरूर ऐड करें। पीक सन आवर्स को अवॉइड करना है, यानी कि कोशिश करें कि जो पीक सन आवर्स है, जैसे 11 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम है, 4 बजे तक का टाइम है, उसमें थोड़ा सा घर के अंदर, ऑफिस में है तो ऑफिस के अंदर यानी इंडोर्स रहें, बाहर जाना अवॉइड करें जिससे आपको लू ना लगे। अब आ जाते हैं हमारे 9th पॉइंट पर, जो बहुत जरूरी है। आपको अक्सर इस वक्त सब कह रहे होंगे एसी में रहो, कूलर में रहो, घर के अंदर रहो। हम आपको कहेंगे ऐसे में भी बहुत ज्यादा एसी में मत रहिए। आप उसके लिए क्या करना है आपको, ऐसा तो है नहीं कि गर्मी में बाहर जाके घूम लें, कि गुरु माँ ने कहा था कि भाई हमको तो जो है शुद्ध हवा लेनी। शुद्ध हवा कहाँ है, तो हीट स्ट्रोक, लू चल रही है बाहर, गर्मी हो रही है बाहर। तो आपको क्या करना है, अब 2 चीजें हो जाती हैं, या तो आप 24 घंटा फिर एसी में ही हो, बिकॉज बाहर तो जा ही नहीं रहे, तो उससे आपके जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, कमर में दर्द हो रहा है, शरीर में अकड़ाहट हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कंधे अकड़ गए, गर्दन अकड़ गई, सर दर्द, सर में भारीपन, ये आजकल सब लोग अनुभव कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर इन एसी ऑल द टाइम, एसी इज डूइंग ऐसी की तैसी, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, अब दिन में भी घर के खिड़की दरवाजे नहीं खोल पा रहे गुरु माँ क्योंकि लू चल रही है, तो ये आपका 8th और 9th पॉइंट मिला हुआ है कि पीक आवर्स में तो बाहर नहीं जाना, पीक आवर्स में घर पे रहना, लेकिन प्रातः काल जागरण जरूर करो। सुबह उठ करके 6 बजे जरा खुली हवा में घूमाओ, प्राणायाम कर लो, अभ्यास कर लो। अभ्यास में भी बहुत रिग्रेस प्रैक्टिसेस हमको नहीं करनी, ये नहीं कि लगे हुए हैं आज तो हम 12 सूर्य नमस्कार करके ही मानेंगे। लोग तो 108 करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। इस पर हमने पूरा का पूरा वीडियो बनाया कि 108 सूर्य नमस्कार तो विधान ही नहीं है। 12 स्टेप, 12 रिपीटिशंस, उतनी बात है। लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि हमको बहुत सूक्ष्म व्यायाम करने, जिससे थके नहीं, पसीना नहीं बहे, प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर बिताना है। तो इसलिए प्रातःकाल उठिए, थोड़ा फ्रेश एयर में टहलिए, तेज तेज वॉक नहीं करना है। आप अपने प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग्स, हमारे बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, वो अभ्यास आप ले लीजिए। ये तो हुई नवी चीज। 9 और 10th ये कि आपको नियमित रूप से शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी, इनका अभ्यास जरूर जरूर करना है। कैसे करते हैं शीतली शीतकारी प्राणायाम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। तो हम 4 लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे। पहला, आपको डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है, दूसरा नेवल ऑयलिंग कैसे करनी है, तीसरा दैनिक व्यायाम क्या करना है, चौथा शीतली शीतकारी प्राणायाम किस तरह से किया जाना चाहिए। बस ये 10 स्टेप्स अपनाइए। आप 100% अगर इन 10 स्टेप्स को अपनाते हैं, गर्मी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
आप गर्मियों में भी संयमित रहेंगे, संतुलित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें ज़रूर भेजिए। हम आने वाले एपिसोड्स में निश्चित रूप से उस पर एक वीडियो बनाएंगे। आप हमारे साथ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट, @a प्रतिष्ठा ट्विटर, ये सब वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। तो हमारे बहुत सारे फेक अकाउंट्स हमारे नाम से चलते हैं, तो आप जहाँ पर ब्लू टिक देखें वहीं पर लाइक कर लीजिएगा। और वंस अगेन, अगर आपको इस तरह के वस्त्र चाहिए तो एपीज के नाम से एक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट है, आप वहाँ जाएं, चूज करें, बुक कर लें पहले से, और जब ओपन फॉर पब्लिक होगा तब आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।